यूएई न्यू लेबर लॉ 2022। यूएई ने एक नया लेबर लॉ मुतारिफ करवाया है जो 2 फरवरी 2022 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस लेबर लॉ के तहत वो तमाम लोग जो यूएई में जॉब करते हैं या ऐसे लोग जो यूएई में जाके जॉब करना चाहते हैं, चाहे किसी भी कंट्री से उनका ताल्लुक हो, उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फराहम की गई है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स फराहम किए गए हैं इस न्यू लेबर लॉ के तहत। इस वीडियो में तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसके साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन तमाम तर लोगों तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय फेसबुक पेज। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएई के लेबर लॉ के हवाले से बात करेंगे। रिसेंटली यूएई गवर्नमेंट ने एक नया लेबर लॉ मुतारिफ करवाया है, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स की गई हैं लेबर लॉ के अंदर। इसके तहत वो तमाम लोग जो यूएई में जॉब करते हैं या करना चाहते हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। एक एम्प्लॉय अब ज़्यादा सिक्योर फील करेगा इस लेबर लॉ के इम्प्लीमेंट होने के बाद। इस लेबर लॉ के कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी जो डिटेल्स हैं वो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पे जाके आप कंप्लीट डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि इस लेबर लॉ में आपको क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं। अब सबसे पहला बेनिफिट है सैलरीज़ को लेके। जैसा कि आप सबको पता है, पहले कोई भी आपको हायर करता था यूएई के अंदर तो कंपनीज बाउंड नहीं थी, वो अपनी मर्जी से कोई भी सैलरी फिक्स कर सकते थे। अब यूएई गवर्नमेंट ने इस नए लेबर लॉ के तहत जो वेजेस हैं उनको फिक्स कर दिया है। मतलब हर कैटेगरी के हिसाब से एक फ़िक्स सैलरी होगी, उसके हिसाब से ही जो भी एम्प्लॉयर आपको हायर करता है वो पाबंद होगा कि आपको उसी हिसाब से सैलरी पे करे। ठीक है, तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। पहले क्या करती थी कंपनी, 500, 600, 700, 1000, 1500 अपनी मर्जी से कोई भी सैलरी फिक्स कर देती थी। अच्छा, इसके बाद दूसरी जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पहले क्या होता था कि जो आपका एम्प्लॉयर होता था वो आपका पासपोर्ट आपको वापस नहीं करता था उस वक्त तक जब तक आप एयरपोर्ट नहीं पहुंचते थे। अगर आपने जॉब छोड़ दी, आपने रिज़ाइन कर दिया या एम्प्लॉयर ने आपको फायर कर दिया, जॉब से निकाल दिया, तो एयरपोर्ट पे जाके उसका बंदा आपको पासपोर्ट हैंड ओवर करता था। जब आपके पास एक कंफर्म एयर टिकट होता था तो उसके बाद ही आपको पासपोर्ट दिया जाता था। अब इस चीज़ को इलीगल करार दे दिया। फोर्सफुली आपका एम्प्लॉयर आपको मुल्क से बाहर, यूएई से बाहर नहीं भेज सकता। अब आप अपनी मर्ज़ी से यूएई से बाहर जाओगे। होता ये है कि जब आप जॉब छोड़ते हो या आपको जॉब से निकाला जाता है तो आपके पास एक ग्रेस पीरियड होता है। जैसे ही आपका वीज़ा कैंसिल होता है आपको एक ग्रेस पीरियड मिल जाता है 28 डेज़ का या 30 डेज़ का कह लीजिए। ठीक है, उस दौरान आप यूएई में रहते हुए अपने लिए एक नई जॉब सर्च कर सकते हैं, अपना वीज़ा चेंज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयर क्या करते थे, वो ज़बरदस्ती अपने एम्प्लॉयज़ को मुल्क से बाहर भेज देते थे कि आप यूएई छोड़ दो। ठीक है, जैसे वो जॉब छोड़ते थे उनको यूएई से बाहर भेजते थे। अब ये चीज़ इलीगल है। अब आपका जो एम्प्लॉयर है वो ज़बरदस्ती आपको यूएई से नहीं निकाल सकता। इसके अलावा लीव्स को लेके भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि लेडीज़ हैं जो जॉब करती हैं, अगर प्रेग्नेंट होती हैं, उनकी जो मैटरनिटी लीव्स हैं उनको पेड कर दिया गया है। मतलब 45 डेज़ की पेड मैटरनिटी लीव उनको मिलेगी। उसके बाद भी मज़ीद अगर वो 15 दिन एक्सटेंड करना चाहती हैं अपनी लीव को, तो वो जो 15 दिन की एक्सटेंड करेंगी लीव, वो उनको हाफ़ पे उनको वो लीव भी अलाउ कर दी जाएंगी। मतलब वो 15 दिन मज़ीद लीव ले सकती हैं। अगर उनका बच्चा नॉर्मल नहीं होता तो वो मज़ीद 1 महीने की पेड लीव ले सकती हैं। पेड लीव होगी मतलब उनको सैलरी भी मिलेगी और उनकी लीव जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। इसी तरह जो फादर्स हैं, कोई मेल है, वो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है वो लीव ले सकता है, उसको भी 5 दिन की पेड लीव मिलेगी। इसी तरह एकेडमिक लीव दी गई है। एकेडमिक लीव उन लोगों के लिए है जो 2 साल कंप्लीट करते हैं किसी भी कंपनी में, किसी इंस्टीट्यूट में खुद को एनरोल करवाते हैं एकेडमिक एग्जामिनेशन देने के लिए, तो उनको 10 दिन तक की लीव मिल सकती है। अच्छा, इसके अलावा पहले आपको पता होगा कि 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते थे यूएई के अंदर, एक लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट और एक अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो अब जो अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा 2 फरवरी 2022 के बाद, जैसे ही ये न्यू लेबर लॉ इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट अब ख़त्म हो जाएगा। अब सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो होगा लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट।
उसको हर बार उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। 3 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो 3 साल के बाद उसको आप रिन्यू करवाएंगे, आपका एम्प्लॉयर रिन्यू करवाएगा, दोनों पार्टीज़ की मुशावरत से होगा। इसके अलावा जो प्रोबेशन पीरियड था, प्रोबेशन पीरियड पहले फिक्स होता था, उस दौरान कभी भी आपका एम्प्लॉयर आपको निकाल सकता था जॉब में से बगैर बताया आपको, बगैर आपको कोई नोटिस दिया। अब आपका एम्प्लॉयर आपको नोटिस देगा अगर वो प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको निकालना चाहता है जॉब से, आपको फायर करना चाहता है, उसके मयार पे पूरे नहीं उतरते आप, तो उसको 14 डेज़ पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। अच्छा, इस नोटिस के पीरियड में आप लोग अपने लिए कोई और जॉब सर्च कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है इस न्यू यूएई लेबर लॉ की, वो है फ्लेक्सिबल वर्किंग सिस्टम, न्यू वर्किंग मॉडल्स। ठीक है, इन न्यू वर्किंग मॉडल्स के तहत जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो यूएई में जॉब करते हैं, वो मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के पास जॉब कर सकते हैं आवरली बेसिस पे। लेकिन वो जो दूसरी जॉब होगी, जो उसकी पार्ट टाइम जॉब होगी, वो प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड होगी। अगर कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर सकते हैं। लिमिटेड प्रोजेक्ट होना चाहिए, वो जैसे ही प्रोजेक्ट ख़त्म होता है उनको फिर वो जॉब छोड़नी पड़ेगी। मतलब वो प्रोजेक्ट बेस पे एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के पास काम कर सकते हैं आवरली बेसिस पे। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी इस जो न्यू लेबर लॉ आया है, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है एम्प्लॉयज़ को। अच्छा, एक और अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि एक और चीज़ को इलीगल करार दे दिया गया है इस नए लेबर लॉ के तहत। वो ये है कि अगर, जैसा कि आपको पता होगा कि आपका एम्प्लॉयर पहले आपके डॉक्यूमेंट्स अपने पास बाउंड कर देता था, आपका जो पासपोर्ट है वो अपने पास रख लेता था, वो आपको नहीं दिया जाता था। अब ये चीज़ इलीगल हो चुकी है। ये 2 फरवरी 2022 के बाद जैसे ही ये न्यू लेबर लॉ इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद कोई भी एम्प्लॉयर आपकी मर्ज़ी के बगैर आपका पासपोर्ट नहीं रख सकता। आप जब चाहें अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हैं, मांग सकते हैं। अगर नहीं देता तो आप जाके उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड के दौरान अगर आप खुद जॉब छोड़ना चाहते हैं, ये बात भी मैं ऐड कर देता हूँ, अगर आप खुद जॉब छोड़ते हो तो आप अगर यूएई में ही रहना चाहते हो, दूसरी कंपनी में जॉब करना चाहते हो, तो आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को। अगर आप यूएई से बाहर जाना चाहते हो, वापस जाना चाहते हो अपने होम कंट्री में, तो 14 डेज़ का आपको नोटिस देना पड़ेगा जॉब छोड़ने से पहले, ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड के दौरान। ठीक है, तो ये चंद इम्पॉर्टेंट अपडेट्स थी इस न्यू लेबर लॉ की, इस न्यू जो कानून बनाया गया है यूएई की तरफ से, यूएई गवर्नमेंट की तरफ से। एक लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस लिंक पे जाके आप मज़ीद इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि आपको ज़्यादा क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं इस लेबर लॉ के तहत, इस लेबर लॉ में और क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं यूएई गवर्नमेंट की तरफ से। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। उसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं फेसबुक पेज पे, तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।